अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलिया सिंह हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों बेसिकली ये मेडिटेरियन रेसिपी है, यानी अरेबिक कुजीन की रेसिपी है, मिडिल ईस्टर्न रेसिपी है। ब्रेकफास्ट के अंदर आप बना सकते हैं, फिर बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसमें जो आप इसे इजीली बना सकते हैं, बहुत मज़े की ये टमाटर बेस है बेसिकली। तो दोस्तों ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, क्विकली बन जाती है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। आज हम जो है अरेबिक या मेडिटेरियन जो है शक्शुका बनाना मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसानी के साथ हम इसे बनाएंगे। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मेडिटेरियन या अरेबिक जो है शक्शुका बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दोस्तों मैं 3 अंडे ले रहा हूँ। तो आपने 1 अंडे के हिसाब से 2 टमाटर लेने हैं। तो अगर आप ज़्यादा अफराद के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसे डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। वैसे मैं 2 से 3 अफराद के लिए बना रहा हूँ। तो 3 अंडे हमें चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने 6 अदर जो है मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे हुए हैं, छोटे छोटे क्यूब में किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 1 अंडे के हिसाब से आपने 2 टमाटर बीच में शामिल करने हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 अदद जो लहसुन के हैं पीसीज लेके इसे मैंने छील के यहाँ पे छोटा छोटा काट लिया इस तरह। और मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके, ये रेड ऑनियन है यानी लाल प्याज जो आते हैं, उसे मैंने छील के इस तरह क्यूब में काट लिया, छोटे छोटे क्यूब में काट लें। 3 टेबल स्पून में हम पोमेस ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है यानी जैतून का तेल नहीं है, पोमेस मार्केट से मिल जाता है, कुकिंग वाला ये होता है। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे सिंपल वाला वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों गार्निश के लिए हमें चाहिए सिलेंट्रो, फ्रेश सिलेंट्रो चाहिए यानी हरा धनिया। तो ये 1 टीस्पून के करीब हरा धनिया है। तो जैसा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल के लिए डालेंगे। तो दोस्तों इसमें स्पाइस जो जाएंगे बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है 1/4 के करीब मिक्स इटालियन हर्ब लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि ये मेडिटेरियन डिश है, तो ये कंपलसरी है। वैसे आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं मार्केट में मिलती है आपको, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 1/4 मैंने लिया नमक। मैं हमेशा नमक कम डालता हूँ, अगर आपको टेस्ट में कम लगता है आप स्प्रिंकल कर लीजिएगा। वाइट सॉल्ट है ये 1/4 लिए मैंने काली मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून लिया मैंने रेड चिली पाउडर। अगर आपको पेपरिका पाउडर मिले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप सिंपल वाली रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा। ये पिसा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो आप इसे एज इट इसी तरह भी डाल सकते हैं। चलें दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। आपने इसी तरह का फ्राई पैन लेना है, नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम मीडियम हीट के ऊपर आग जलाएंगे। हाई मीडियम फ्लेम करना है। और दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो है ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये पोमेस ऑलिव ऑयल है, ये कुकिंग ऑयल वाला होता है, यानी कुकिंग के लिए होता है। इसके अंदर मिक्स होता है कैनोला और सनफ्लावर। जैसे मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ऑलिव ऑयल की जो टाइप्स देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल वाला वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म होने दें दोस्तों इससे। दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपने उसी तरह करना है। इसके अंदर हम सबसे पहले लहसुन डालेंगे। दोस्तों लहसुन डालने के बाद हमने इसे इसका कच्चापन दूर करना है और इसका जो फ्लेवर है ऑयल के अंदर लेकर आना है। और दोस्तों ये ख्याल रखिएगा, इसे हमने ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है। एक से 2 मिनट तक। चलें दोस्तों, ये हो गया। लहसुन जो हमने डाला था इसका जो फ्लेवर जो है ऑयल के अंदर आ गया और इसका थोड़ा सा कच्चापन भी दूर हो गया। अब हम इसके अंदर ये प्याज शामिल करेंगे। दोस्तों हमने इसे ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन करना है और ना ही डार्क ब्राउन करना है। जस्ट हमने इसे थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है कम करना है और थोड़ी सॉफ्ट करनी प्याज को, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए।
अदरवाइज़ अगर आप डार्क इसे कर देंगे तो आपका जो कलर नहीं अच्छा आएगा शक्शुका का, और वो फ्लेवर में भी अच्छा नहीं होगा, जैसे मेडिटेरियन या अरेबिक ओरिजिनल आपको शक्शुका मिलते हैं। चलें दोस्तों, प्याज भी हमारा अब ये नरम हो गया, इसका कच्चापन थोड़ा कम हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने 6 टमाटर काट के रखे हुए हैं मीडियम साइज़ के, ये शामिल कर देंगे। मिक्स कर लें। चलें दोस्तों, ये मिक्स हो गया। हम इसके अंदर ये साथ ही स्पाइस शामिल कर देंगे सारे, जिसके अंदर इटालियन हर्ब है, नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है और ज़ीरा है। मिक्स कर लें। चलें दोस्तों, इसे ढक दें 2 से 3 मिनट, ताकि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे ढक के रखना है तेज़ हाई फ्लेम के ऊपर। चलें दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं। दोस्तों देखिए बिल्कुल रेडी है। जो हमारे प्याज और टमाटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। अगर ब्राउन शुगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप सिंपल वाली चीनी शामिल करें। ये टोटली ऑप्शनल है, इस वजह से मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया, क्योंकि कई लोगों को मीठा खाना अच्छा नहीं लगता हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में, तो वहाँ पे इसे लाजमी यूज़ करते हैं मेडिटेरियन और जो अरेबिक जो है कंट्रीज़ वाले। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसे अच्छे तरीके के साथ स्मूथली इस तरह फैला देंगे, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरह करना है। इसे आँच में बिल्कुल दम वाली आँच कर लें, लो हीट कर लें, इसे बिल्कुल स्मूथ कर लें। और दोस्तों मैं जो है 3 एग्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से बीच में 3 जो है बनाऊँगा फासले के साथ, इस तरह। और दोस्तों अब आपने बिल्कुल फ्रेश अंडे लेके, आपको पता होना चाहिए कि आप अंडे फ्रेश ख़रीद कर लाएँ, तो आपने इसे तोड़ना है और बहुत एहतियात के साथ जो हमने छोटे छोटे सुराख बनाए इसके अंदर डाल देना है। चलें दोस्तों, दम वाली मैंने हीट की हुई है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक इसे ढक देंगे। चलें दोस्तों, मैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद मिलता हूँ। बिल्कुल आपने दम वाली आंच करनी है, उसी के अंदर ये सारा कुक हो जाएगा। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 5 to 6 मिनट हो चुके हैं, और हमारे यहाँ से नज़र भी आ रहा है शीशे में से एग बिल्कुल कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे साउथ एशिया में जो एग जो है बिल्कुल कुक खाया जाता है। तो अगर आपने राग रखना है तो आपने सिर्फ 2 मिनट देने, यानी जिसमें जर्दी जो है कच्ची होती है थोड़ी सी, लेकिन मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है, तो मैंने इसे फुली कुक किया है। मैंने इसे 6 मिनट दिए हैं। इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब जो मैंने आपको सिलेंट्रो बताया था वो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह। चलो दोस्तों, ये रेडी है। मैं आपको बताता हूँ आपने इसे सर्व कैसे करना है, कैसे खाना है। लेकिन ये दोस्तों, हमारा मज़ेदार मेडिटेरियन अरेबिक जो है ऑथेंटिक जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है, शक्शुका। अब दोस्तों बहुत मज़े का बना है, मैंने इसे टेस्ट किया है। मैंने पहले ट्राई किया था तो मुझे ये परफेक्ट लगा है, तो मैंने फिर इसे बिल्कुल एक परफेक्टली डिज़ाइन किया है, फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, फुल ऑफ विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, एक कंप्लीट मील है। और आप इसे सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे मर्जी आप खाएं। लेकिन ट्रेडिशनली इसे ब्रेड के साथ खाया जाता है या पीटा ब्रेड के साथ खाया जाता है। मेडिटेरियन जो आसपास कंट्रीज़ है उधर भी, और जो मिडल ईस्टर्न कंट्री वहाँ पर भी
तो इसे मैं आपको बताता हूँ अपने कैसे सर्व करने हैं। मैं साइड पे रखता हूँ इसे। यहाँ पे मैंने ब्रेड का स्लाइस टोस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। जस्ट आपने दोस्तों इस तरह इसे आराम के साथ उठाना है ऐसे, और कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक में बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका भी। इस तरह आपने थोड़ी जो इसकी सॉस है, मसाला जिसे कहने आप, वो भी डालना है थोड़ा सा इस तरह साइड पे। दोस्तों अब आप इसे इस तरह अब खा सकते हैं। सिंपली ब्रेड तोड़ें, इसके साथ लगाएं, या पूरी टोस्ट जो ब्रेड होती है उसके अंदर दरमियान में लगाकर आप इसे खा सकते हैं, या अदरवाइज़ आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेडिटेरियन अरेबिक जो है शक्शुका की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और शेयर करना है, और दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है। इसी तरह मैं मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज़ के कुजीन आपके लिए जो अच्छी अच्छी रेसिपी है, जो हमारे टेस्ट के मुताबिक है, यहाँ पे साउथ एशियन टेस्ट के मुताबिक है, तो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फूड्स आइटम्स वगैरह के रिव्यू, स्पाइस, फ्रूट्स वगैरह, हर्ब और जितने भी वेजिटेबल, उनके बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह भी और साइड फैक्ट्स भी लेकर आता रहूँगा। इसके अलावा भी मैं आपको मालूमाती टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा, मुख्तलिफ फूड आइटम, किचन रेलिवेंट और हेल्थ रेलिवेंट। तो आपने मेरे इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।